बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। इससे पहले हमने बाइनरी सर्च ट्री के ऑपरेशंस और टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की थी और अब एक स्पेशल फॉर्म ऑफ BST इसको रेड ब्लैक ट्री कहते हैं, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, सो रेड ब्लैक ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री विद वन एक्स्ट्रा बिट ऑफ स्टोरेज पर नोड। एक और चीज़ के साथ नोट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि value of the node plus left or right two pointers। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ नोड के साथ एसोसिएट होगी और वो एक्स्ट्रा बिट होगा जो कलर नोट करेगा कि भाई नोड का कलर क्या है। नोड कलर या रेड हो सकता है या ब्लैक, इसलिए तमाम नोड्स इनसाइड रेड ब्लैक ट्री रेड या ब्लैक नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इसलिए इसको रेड ब्लैक ट्री कहते हैं। ये ट्री क्यों बनाई गई है जब BST है, इसलिए कि इसके प्रॉपर्टीज इस तरह की गई हैं। ठीक है, कि ये BST को स्क्यूड होने से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। ठीक है, तो अगर रेड ब्लैक ट्री कोई भी आपको स्क्यूड नजर नहीं आ रही, नहीं आई। ठीक है, तो जो वो केस चीज़ें थी जो कि आउटर एंड की तरफ आ रही थी, उसको लॉगिन तक रिस्ट्रिक्ट करने के लिए BST का ये फॉर्म है इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, मेक्स श्योर कि जितनी भी ऑपरेशन ऑफ द ट्री BST है वो ऑर्डर लॉगिन तक ही रहें, इवन इन देयर वर्स्ट केस। ठीक है, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द रेड ब्लैक ट्री। बाइनरी सर्च ट्री augmented with node color। ठीक है, operations designed to guarantee that the height login ही रहे। First, we describe the properties of red black trees। सबसे पहले हम रेड ब्लैक ट्रीज की प्रॉपर्टीज लिखेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि हाइट जो है वो लॉगिन ही है, और फिर कुछ ऑपरेशंस इंसर्ट, डिलीट, सर्च रेड ब्लैक ट्री में ये ऑपरेशन कैसे होती है, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट ऑफ द लेक्चर में ये चीज़ें कवर करनी है हमें। सो ये प्रॉपर्टीज़ हैं रेड ब्लैक ट्री की। तो हर एक वो BST की ये प्रॉपर्टीज़ हो उसको हम RBT कहेंगे। द रेड ब्लैक प्रॉपर्टीज़, एवरी नोड इज ईदर रेड और ब्लैक। तो हर नोड या रेड कलर हो गया ब्लैक। ठीक है, एवरी लीफ नल पॉइंटर इज ब्लैक। तो हर लीफ जो है, ठीक है, वो जो लास्ट नोड होगा उसके जो लेफ्ट राइट पॉइंटर है उनको हम लीफ कहेंगे, उस नोड को लीफ नहीं देंगे। ठीक है, तो वो दोनों पॉइंटर्स नल, उनको ब्लैक कलर किया जाएगा। दिस मीन्स एवरी रियल नोड हैज़ टू चिल्ड्रन। तो हर एक रियल नोड के दो चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, ये नल पॉइंटर है, ये रियल नहीं है, बल्कि ये जस्ट पॉइंटर्स हैं टू दी आई मीन इनकमिंग नोड्स चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये दो, every node is either red or black, every leaf null pointer is black, if a node is red both children are black। कोई भी नोड अगर रेड होगा तो उसके दोनों चाइल्ड जो है वो दोनों चिल्ड्रन जो है वो क्या होंगे, वो ब्लैक। कांट हैव टू कंसेक्यूटिव रेड्स ऑन अ पाथ। इसका ये मतलब होगा कि दो कंसेक्यूटिव आपको किसी पाथ में नहीं मिलेंगे। एवरी पाथ फ्रॉम, अच्छा, दो कंसेक्यूटिव रेड्स आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन दो कंसेक्यूटिव ब्लैक्स आ सकते हैं। ठीक है, देखा सकते हैं। Every path from node to descendant leaf contains the same number of black nodes। लीफ और रूट के बीच जितने भी पास हैं उन सब में इक्वल नंबर ऑफ नोड्स होंगे। ठीक है, और द रूट इज ऑलवेज ब्लैक। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, रूट हमेशा ब्लैक। अच्छा, इससे पहले कि हम इस पे आए, ठीक है, ये चीज़ ब्लैक हाइट, यहाँ पे हाइट नहीं, यहाँ पे ब्लैक हाइट की टर्मिनोलॉजी को हम देखेंगे। ठीक है, the black height क्या होता है, the number of black nodes on any path from but not including। अच्छा, this is important। लेट्स अगर आप यहाँ से ब्लैक हाइट देखना चाहते हैं तो ये नोड उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये ब्लैक नोड है, रूट। द नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स ऑन एनी पाथ फ्रॉम बट नॉट इंक्लूडिंग अ नोड x। तो x से अगर आप ब्लैक हाइट फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें x इंक्लूड नहीं होगा, x का जो सा भी कलर है वो इंक्लूड नहीं होगा। डाउन टू लीफ डिनोटेड बाय BHX
ऑल डिसेंडिंग पाथ्स फ्रॉम द नोड हैव द सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम ये प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे 3-4 प्रॉपर्टी देखी, क्या ये 4-5 ये यहाँ पे होल्ड करती है। एवरी नोड इज इधर ब्लैक, यहाँ पे आपको हर नोड या ब्लैक नजर आएगा या रेड। एवरी लीफ नल पॉइंटर इज ब्लैक, सारे नल पॉइंटर जो है लीफ वो सारे ब्लैक है। इफ अ नोड इज रेड बोथ चिल्ड्रन आर ब्लैक, यहाँ पे जो भी नोड रेड है तो दोनों चिल्ड्रन ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड दोनों 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 ब्लैक। ठीक है, every path from node to descendant leaf contains the same number of black nodes. जैसे यहाँ से देखते हैं, ये पाथ है ना, ये इंक्लूड नहीं है। 1 2 3 3 ब्लैक नोड्स इस पाथ में है। 1 2 3 3 ब्लैक नोड्स इस पाथ में। 1 2 3 ब्लैक नोड्स इस पाथ में। 1 2 3 नोड्स 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अब इस साइड पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सारे पास। ठीक है, तो ये रूट जो है वो ब्लैक है। तो ये आपको वो सारी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है वो इस ट्री में है। सो दैट्स व्हाई वी कैन मीन दिस ट्री इज RBT, रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, ओके जी। अच्छा, हमें ये भी प्रूव करना है कि हाइट जो है वो लॉगिन है, तो सारे अगर हाइट लॉगिन है तो सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो लॉगिन ही रहेंगे। वी डिफाइन द ब्लैक हाइट ऑफ रेड ब्लैक ट्री टू द ब्लैक हाइट ऑफ इट्स रूट। तो जो ट्री की ब्लैक हाइट होती है वो बेसिकली रूट की ब्लैक हाइट होती है। व्हाट इज द मिनिमम ब्लैक हाइट ऑफ अ नोड विद हाइट h? अगर आपको हाइट गिवन हो तो ब्लैक हाइट और हाइट, ट्री की एक्चुअल हाइट है वो उसकी और ब्लैक हाइट के बीच क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, सो हाइट जो है एक नोड इसकी हाइट h है, उसकी ब्लैक हाइट होगी इक्वल और लेस देन, आई मीन इक्वल और ग्रेटर देन h/2। ये यहाँ से हम कंफर्म करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हाइट क्या है, एक्चुअल हाइट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ब्लैक हाइट क्या है 1 2 3। तो एक्चुअल हाइट है 7 और ब्लैक हाइट क्या है, ब्लैक हाइट है 3। सो ओके, अच्छा तो यहाँ पे अगर हम ब्लैक हाइट में, अच्छा देखिए थोड़ा सा इसको दोबारा देखिए, यहाँ पे देखिए हाइट 0, हाइट 1 2 3 4 5 6 7 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू है 6 क्लियर, और ब्लैक हाइट क्या है 1 2 3। सो ब्लैक हाइट इज इक्वल टू h/2, 6 / 2 is 3। ठीक है, तो h जो है वो क्या है, वो है 6 / 2 इज व्हाट, दैट इज 3 एंड ब्लैक हाइट भी 3 है। तो ये जो आंसर है ये दिस इज वैलिड एंड ट्रू। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है कि ब्लैक हाइट is greater than or equal to the actual height, half of the actual height. अच्छा, root has a maximum height starting from leaf which has height 0. अच्छा, root की जो height है वो maximum होती है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा जो कन्वेंशन पिछले ट्रीज में फॉलो किया था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है, यहाँ पे जो हाइट है वो लीफ से स्टार्ट होती है, वहाँ पे तो रूट से स्टार्ट होता है ना, एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। तो यहाँ पे लीफ से हाइट स्टार्ट होगा, तो लीफ जो है वो हाइट 0 पे होंगे। ठीक है, तो ये हाइट 1 पे, ये 2 पे, ये 3 4 और ये 5 और 6। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लीफ हाइट 0 पे होंगे और रूट जो है वो मैक्सिमम हाइट होगा उसका। वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम ये रूट जो है हाइट 0 पे था और ये मैक्सिमम पे यहाँ पे होता है, तो चीज़ें वही सेम रहेगी। Similarly, leaves has height 0, जितने भी leaves हैं सबकी हाइट जो है वो 0 है, and has black height 0, और उनकी ब्लैक हाइट भी 0 थी। अब हमारे पास एक थ्योरम है। ठीक है,
तो कहता है कि अगर आपके पास एक रेड ब्लैक ट्री है और इस ये थ्योरम, ठीक है, और इसके अंदर n इंटरनल नोड्स हैं, तो उसकी हाइट होगी इक्वल और लेस देन 2 इंटू लॉग n प्लस 1। ठीक है, इंटरनल नोड्स का मतलब है ये जो आपको नल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये हटा के बाकी सारे जो है इंटरनल नोड्स, इनको लीव्स कहते हैं। ठीक है, इनके अलावा बाकी सारे ये जो आपको नल नज़र आ रहे हैं यहाँ इस डायग्राम में, ठीक है, हटा के बाकी सारे इंटरनल नोड्स। सो इंटरनल नोड्स डज नॉट इंक्लूड लीव्स। क्लियर? ओके, अच्छा, अब क्या है, अब हम अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया है कि एच इज़ लेस देन, ये थ्योरम है, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, हम एक क्लेम करते हैं। वो क्लेम क्या है कि लेट्स से एक सब ट्री है जिसका रूट एक्स है, तो उसके जो इंटरनल नोड्स होंगे वो एटलीस्ट 2 रेज़ टू पावर p एच एक्स माइनस 1 है। ठीक है, एटलीस्ट। तो अब इसको, इस क्लेम को हम प्रूव करेंगे कि क्लेम ट्रू है। तो ये हम मैथमेटिकल इंडक्शन या कंस्ट्रक्टिव इंडक्शन से प्रूव करेंगे। उसका जो बेस स्टेप है, बेस स्टेप का मतलब होगा कि हम एक्स की हाइट 0 ले लें, उसके लिए देखेंगे जो हमने क्लेम किया है कि यार ट्रू है कि नहीं। ठीक है, तो हमने एक्स के लिए जो हाइट 0 ले लिया है, ठीक है, ये लीफ नोड जो है, देखते हैं कि इनके लिए ये जो फॉर्मूला ये क्लेम हमने किया है लीफ नोड जो नल, क्या ये ट्रू है कहना चाहिए। लीफ, आपको पता है कि लीफ जो है इंटरनल नोड्स 0 होते हैं। ठीक है, अगर आप लीफ नोड पे खड़े हैं। ओके, तो इन दिस केस ये चीज़ हम देखेंगे व्हेन हाइट इज इक्वल टू 0, ब्लैक हाइट, तो 2 रेज़ टू पावर ब्लैक हाइट हमारे पास लीफ के लिए 0 है। सो 2 पावर 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 1, 0 इंटरनल नोड्स। और आपको पता है कि इंटरनल नोड्स में लीव्स जो है वो शामिल नहीं है, तो अगर हम लीव्स पे बैठे हैं तो लीव्स पे इंटरनल नोड 0 है, और ये साबित हो गया। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा स्टेप है इंडक्टिव स्टेप, ये तो हमने ट्रू साबित कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में ये है कि जो इंडक्टिव स्टेप है, ठीक है, उसमें हम इसके लिए ट्रू मान लेते हैं और n के लिए इसको साबित। सो इफ x हैज़ पॉजिटिव हाइट एंड टू चिल्ड्रन, ठीक है, अगर x जो है वो पॉजिटिव हाइट पे है और उसके 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, तो दोनों की हाइट या बी एच एक्स होगी या एक की जो है वो बी एच एक्स माइनस 1 होगी। ठीक है, वो इसलिए कि लेट्स से अगर ये नोड जो है, ठीक है, हाँ, ये एक्स पे हम बैठेंगे, ये अगर लेट्स से ब्लैक है, ठीक है, तो फिर हाइट जो है वो बी एच एक्स होगी। लेकिन अगर ये रेड है तो फिर इसके जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनकी हाइट जो है वो बी एच माइनस एक्स होगी। इसमें फिर रूट, सिंस रूट ब्लैक नहीं है तो फिर वो शामिल नहीं है बी एच एक्स में। ठीक है, तो ये बात फिर होगी कि जो चिल्ड्रन है, अगर ये रूट जो है ये रेड हो, ठीक है, तो फिर दोनों चिल्ड्रन की जो हाइट है वो वही हाइट होगी जो कि अगर ये ब्लैक है ना, फिर ये वही हाइट होगी जो कि एक्स की हाइट है। ठीक है, और अगर ये रेड है तो फिर एक्स की हाइट से कम है। क्लियर? ठीक है, क्योंकि जब हम एक्स से नीचे आ जाएंगे तो अगर ये एक्स ब्लैक हुआ तो फिर वो हाइट में शामिल होगा, और अगर एक्स जो है वो ब्लैक ना हुआ तो फिर नीचे जो इसके चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनकी हाइट से हमें माइनस करेंगे। ठीक है, ओके,
तो अब देखते हैं इंडक्टिव स्टेप। अच्छा, द हाइट ऑफ अ चाइल्ड, हाइट ऑफ x माइनस वन। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये इसलिए कि हमने थोड़ा सा ना वो चेंज कर दिया है कि हाइट जो है वो लीफ से होगी। ठीक है, तो जो चिल्ड्रन है उनकी वही हाइट होगी जो कि x की हाइट है। ठीक है, अगर x जो है वो फॉर एग्जांपल क्या है, वो ब्लैक नहीं है, वो रेड है। ठीक है, तो वही हाइट होगी जो x की है। और अगर जैसे x जो है वो ब्लैक था, ठीक है, तो फिर जब हम नीचे आएंगे तो फिर हाइट कम होगी। सो ये x की हाइट दी होनी चाहिए। Okay, so the height of a child is equal to height of x minus 1. क्लियर? तो अगर हाइट ऑफ, अच्छा ये नॉर्मल हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ब्लैक हाइट की बात नहीं। सो द सब ट्रीज रूटेड एट ईच चाइल्ड कंटेन्स एट लीस्ट 2 raised to the power ब्लैक हाइट ऑफ x माइनस वन एंड देन माइनस वन। ठीक है, हमने एटलीस्ट ले लिया है क्योंकि हमने यहाँ देख लीजिए, या तो b जो चिल्ड्रन है उसकी हाइट होगी बी एच एक्स या बी एच माइनस वन। तो हमने वो लोअर लिमिट ले लिया है, तो यहाँ पे कि भाई इससे कम नहीं हो सकता, एटलीस्ट। ठीक है, ये अगर लगाते तो फिर एट मोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल नोड्स होंगे। हाइट इतनी है तो इसके लिए तो हमने ट्रू इसको साबित कर लिया है। यहाँ पे हमने ट्रू मान लिया है कितने नोड्स होंगे। ठीक है, इंडक्टिव स्टेप में हम ये करते हैं। तो ये जब हमने ट्रू मान लिया है तो हम अब एक ऐसा सब ट्री जो कि x है उनके लिए नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, इंटरनल नोड्स, वो देख रहे हैं। तो उसकी जो लेफ्ट साइड पे ट्री है, ठीक है, उसमें इतने इंटरनल नोड्स हैं। जो राइट साइड पे ट्री है उस पर इतने इंटरनल नोड्स हैं। और ये प्लस वन जो है ये रूट खुद है x। ठीक है, तो लेफ्ट साइड अगर x है तो उसके दो लेफ्ट साइड ट्री होगी और राइट साइड ट्री। तो राइट साइड ट्री की हाइट ये है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट की ये है, और प्लस वन, ये हाइट नहीं, ये नोड्स है। तो लेफ्ट साइड ट्री में इतने नोड्स हैं, हमने पहले रिज्यूम कर लिए। ठीक है, और राइट में इतने हैं, लेफ्ट सब ट्री में इतने नोड्स हैं, और ये रूट खुद है। तो ये नंबर ऑफ नोड्स होंगे उस ट्री की जो कि इसका रूट x है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करें तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू। ठीक है, और बल्कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू इंटू ये दो है ना, इंटू टू रेज टू पावर बी एच एक्स माइनस वन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टू क्रॉस टू, और ये टू ऊपर चला जाएगा पावर में, तो प्लस वन माइनस वन कैसे लेंगे, तो ये टू बी एच पावर बी एच एक्स रह जाएगा, और ये टू मल्टीप्लाई होगा माइनस टू के माइनस टू प्लस वन माइनस वन। तो इतने नोट्स आ गए। ठीक है, क्लियर? तो हमने इसके लिए ये ट्रू मान लिया है, यहाँ पे हमने इसको ट्रू साबित कर लिया है, यहाँ पे ट्रू मान लिया है, और अब इसी रिजल्ट को यूज़ करके हम n के लिए इसको साबित करेंगे। ठीक है, सो अच्छा, तो अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स n है इसी ट्री में, ठीक है, तो वो क्या होंगे वो, अच्छा यहाँ पे देखिए अब रूट पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमने एक x के लिए इसको ट्रू मान लिया है, और अब हम जो पूरी की पूरी ट्री है उसके लिए इसको साबित करेंगे। तो यहाँ पे हमने रूट लगा दिया है, तो रूट के अंदर जो टोटल नोड्स होंगे, ठीक है, ये जो इंटरनल नोड्स हैं यहाँ पे चूंकि हमने एटलीस्ट लिया था, ठीक है, एटलीस्ट n जो है ये इसकी इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा। सबसे कम बाउंड जो है वो नंबर ऑफ नोड्स का, वो ये हमने साबित करना है। सो रूट, अच्छा रूट की जो ब्लैक हाइट है वो हमें पता है वो क्या होती है, वो पूरी ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रूट के लिए अब ये भी जो हम पुट करेंगे रूट की हाइट के लिए,
कि ब्लैक हाइट जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू h/2 है। तो हमने रूट की हाइट की जगह, ठीक है, ये चीज़ पुट कर दी और -1 की जगह पे आ गया। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें तो क्या होगा, ये log n बन जाएगा, क्योंकि लॉग नहीं रहते पहले। -1 को यहाँ पे लेके आए तो n+1, फिर लॉग ले लें तो log n+1, यहाँ पे लॉग लेंगे तो h/2 स्टार्ट में आ जाएगा और log 2 to the base 2 is 1, तो ये h/2 रह जाएगा। ठीक है, फिर 2 इधर डिविजन में है, इसको इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और h जो है वो अपनी जगह पे रह जाएगा। h को चूँकि हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया है, सो h यहाँ पे है और टूल में। तो ये चीज़ जो है हमने साबित कर दी, जो है हमने थ्योरम था। ठीक है, हमने ये क्लेम किया, बेस केस पे इसको ट्रू प्रूव कर लिया है। इंडक्टिव स्टेप के लिए इसको ये मान लिया है। ठीक है, ये मान के हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं। ठीक है, ये दिस इज ट्रू, और इसको यूज़ करके हमने उस थ्योरम को साबित कर दिया कि कम्युनिटी क्या है। सो हाइट जो है वो, ये कॉन्स्टेंट हटा के हाइट जो है वो लॉग इन है। तो यहाँ जब आपकी हाइट जो है वो लॉग इन हो जाती है, तो रेड ब्लैक ट्री के अंदर तमाम ऑपरेशन जो है उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग इन नहीं होगी। ठीक है, ये लॉग इन से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो ये साबित हो गया कि रेड ब्लैक ट्री जो है उसका वर्स्ट केस जो भी केस हो वो लॉग इन नहीं होगा। तो दैट्स वाई ये बाइनरी सर्च ट्री से बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे वर्स्ट केस में ऑर्डर n है और बेस्ट केस में लॉग इन, यहाँ पे हर केस में लॉग इन ही है। ठीक है, सो ये अब आपको नज़र आ रहा है कि red black trees in operation analysis. So we have proved that a red black tree has order log in height. Corollary, these operation take order log in time। ये सारे क्वेश्चन आपने मैक्सिमम फाइंड करना हो, अपने मिनिमम फाइंड करना हो, आपने किसी नोड का सक्सेसर फाइंड करना हो, प्रीडिसेसर फाइंड करना हो, कोई आइटम सर्च करना हो, तो उन सब के जो है वो आप मैक्सिमम ट्री की हाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, और वो लॉग इन है। आपने कोई चीज़ इंसर्ट करनी हो, डिलीट करनी हो, वो भी ऑर्डर लॉग इन टाइम में ही होगा। ठीक है, लेकिन इंसर्ट और डिलीट जो है ये ट्री को मॉडिफाई करते हैं, तो इसको तो हमने बड़ा केयरफुली इसको हैंडल करना है। क्योंकि अगर आप कोई नोट नया इंसर्ट करते हैं तो देखना होगा कि क्या इंसर्ट करने के बाद उसको आप कौन सा कलर देंगे, और कलर देने के बाद क्या वो रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये साबित हो गया कि हाइट लॉग इन है, तो सारे जो ऑपरेशंस हैं रेड ब्लैक ट्री में, वो चाहे मिनिमम फाइंड करना हो या मैक्सिमम फाइंड करना हो, सक्सेसर किसी नोड का या प्रीडिसेसर या कोई भी आइटम सर्च करना हो, ठीक है, तो सारे के सारे जो है वो लॉग इन टाइम के अंदर हो जाएंगे। सेम गोज फॉर इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है, वो भी हाइट से बाहर जा सकते तो वो भी ऑर्डर लॉग इन है। लेकिन इंसर्शन डिलीशन सिंस ट्री जो है उसमें कोई नया आइटम आता है या उसको हिस्ट्री आइटम को डिलीट किया जाता है, ठीक है, तो उससे ट्री का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और जो रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो देखनी होगी क्या है वो इंसर्शन के बाद भी होल्ड करती हैं या नहीं, वो वायलेट हो गई है, तो इसलिए इनको बड़ा केयरफुली देखना होगा। ठीक है, अच्छा, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब हम कोई नोड जो है वो डिलीट करते हैं या इंसर्ट करते हैं रेड ब्लैक ट्री। सो लेट्स से दिस इज अ रेड ब्लैक ट्री, ठीक है, और आपको कहा चीज़ को कलर करें, तो हमें इस तरह इसको कलर करना है कि ये सारे प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें। तो ये देखिए, ये कलर किया गया है और इसको आप सारे प्रॉपर्टीज़ में चेक करेंगे तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद है। हर नोड या ब्लैक है या रेड है, ठीक है, कोई भी नोड जो है वो कलर के बगैर नहीं है। लीफ सारे जो है वो ब्लैक है। ओके, रूट जो है वो भी ब्लैक है। नोड अगर रेड है तो दोनों साइड उसके ब्लैक है, और हर पाथ पे जो है नंबर ऑफ ब्लैक नोड सेम है, 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ से आए 2, और ए से आए तो भी 2। ठीक है,
ओके, लेट्स से अब हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं नोड 8 7 से ग्रेटर है तो राइट पे आएगा, 9 से लेस है तो लेफ्ट पे आएगा। इसको क्या कलर दें? इसको ब्लैक देंगे, ठीक है, तो ब्लैक देंगे तो क्या होगा, ब्लैक हाइट डिस्टर्ब होगी, यहाँ पे हाइट 3 हो जाएगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम ब्लैक नहीं, हम रेड देंगे। तो रेड कलर करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज देखिए, यस, रेड कलर सारे प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, तो लिहाजा रेड कलर इज गुड फॉर 8। ओके, अब जो है एक नया नोड लेट से हम इंसर्ट कर रहे हैं इसमें 11। सो 11 इज ग्रेटर देन 7, 7 के राइट पे आएगा, वो 9 से भी ग्रेटर है तो उसके राइट पे, 12 से वो लेस है तो लेफ्ट पे, ठीक है, तो हमने जगह। अब इसको हम क्या कलर दें, 11 को, इसको रेड दें तो रेड तो हो जाए, क्योंकि रेड के दोनों चिल्ड्रन जो है वो ब्लैक होंगे, रेड नहीं, ब्लैक दें, ब्लैक देंगे तो ब्लैक हाइट डिस्टर्ब होगी, यहाँ पे हाइट हो जाएगी 1 2 3 और यहाँ पे हाइट है 2, तो न ब्लैक दे सकते हैं न रेड दे सकते हैं। तो अब इसको क्या कलर दें, इसको हम कलर दोनों में कोई भी नहीं दे सकते, तो अब इस केस में हमको पूरी की पूरी ट्री को दोबारा से कलर हटा के दोबारा हमको उसको रीकलर करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको रीकलर किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप वही नोड्स हैं, रीकलर के बाद अब जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे केवल हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इस ट्री में मौजूद है। सो वन सोल्यूशन में नॉर्मली जो सोल्यूशन होता है वो रीकलर से ही जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। कुछ केसेस में रीकलर से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, वो जाती है। लेट्स से हम इस ट्री में इंसर्ट करना चाह रहे हैं क्या, 10, सो 10 ग्रेटर देन 7, इसके राइट पे आएगा 9, इसके राइट पे आएगा लेस देन 12, इसके लेफ्ट पे लेस देन 11, इसके लेफ्ट पे। तो इसको रेड करेंगे तो रेड नहीं हो सकता, क्योंकि दो रेड नहीं आ सकते एक साथ। इसको ब्लैक करेंगे तो ब्लैक हाइट डिस्टर्ब होगी, यहाँ पे हाइट होगी 3, यहाँ पे 2। इसको क्या करें, इसको रिकलर भी करें, किस तरीके से भी आप करें तो यहाँ पे इसको आप कलर नहीं दे सकते। जैसे जैसी रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी है कि जैसे जैसे ट्री अनबैलेंस होती है, ठीक है, तो जो कलरिंग है वो आप उसको फिर रेड और ब्लैक ट्री बल्कि रिकलरिंग से भी मसला हल नहीं होता, वो आपने ट्री के स्ट्रक्चर को चेंज करके उसको इस तरह बैलेंस करना है कि प्रॉपर्टीज होल्ड करें, ठीक है। तो अब इस केस में हमने रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग का जो टाइम है वो ऑर्डर लॉगिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने ये भी, आपका गोल ये भी है कि आपने ये भी साबित करना है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग का जो टाइम है वो लॉगिन से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर वो लॉगिन से ज़्यादा हो गया तो फिर इंजर्शन के अंदर ये रीस्ट्रक्चरिंग शामिल हो गई है, तो इंजर्शन का जो टाइम है वो आप फिर लॉगिन नहीं रहेगा, बल्कि लॉगिन से ज़्यादा जो टाइम है ये जो हाई टर्म है फिर ये आएगा। हमने ऊपर क्लेम किया है, ठीक है, वो क्लेम सही साबित नहीं हो पाए, लिहाजा रीस्ट्रक्चर हमने ऐसे फैशन में करनी है कि उसका टाइम जो है वो भी लॉगिन ही रहे। ओके, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसको रोटेशन कहते हैं। सो रोटेशन या राइट रोटेट होगी कोई सब ट्री या लेफ्ट रोटेट। सो राइट रोटेट में ये है कि देखें ये वाई की तरफ हमने राइट रोटेट किया तो वाई नीचे आ गई, इस तरह यहाँ से हम एक्स की तरफ लेफ्ट रोटेट करेंगे तो ये आएगा। रोटेशन जो है वो इन ऑर्डर जो ट्रैवर्सल से जो रिजल्ट आता है वो इस ट्री के लिए दोनों के लिए सेम हो। सो इन ऑर्डर की ऑर्डरिंग जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है। राइट रोटेट क्या करता है एक्चुअली, तो वो ऑपरेशन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। आपने अगर वाई के लिहाज से इसको राइट रोटेट करना है, ठीक है, सो आप क्या करेंगे, एक्स कीप्स इट्स लेफ्ट चाइल्ड, तो एक्स यहाँ पे जो लेफ्ट चाइल्ड है वो यहाँ भी एक्स का लेफ्ट चाइल्ड हो। सो ए इज़ लेफ्ट चाइल्ड, ए यहाँ पे भी लेफ्ट चाइल्ड। वाई का राइट चाइल्ड जो है वो यहाँ पे वाई का राइट चाइल्ड रहेगा, सी राइट चाइल्ड है, यहाँ पे भी सी राइट चाइल्ड है, ठीक है। और एक्स राइट चाइल्ड बिकम्स वाईज लेफ्ट चाइल्ड, तो एक्स का जो राइट चाइल्ड है बी वो यहाँ पे वाई का लेफ्ट बन गया। एक्स और वाई के जो पेरेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स का जो पेरेंट है, ठीक है, वो पहले वाई था,
वो y का पेरेंट हो जाएगा। सो x का जो पेरेंट है वो y का पेरेंट बन गया है, सॉरी y का जो पेरेंट है x का पेरेंट बन गया है, और y का जो पेरेंट है वो x बन गया है। तो इसको कहते हैं राइट रोटेट। लेफ्ट रोटेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वहाँ पे भी x कीप इट्स राइट चाइल्ड, y keeps its left child, x left child becomes y's right child, और x और y बाकी पेरेंट्स का वही मसला है। ठीक है, ठीक है जी, ओके। सो ये एक एग्जांपल आपको गिवन है, रोटेट लेफ्ट अबाउट 9। सो नाउ 9 इज y और 12 जो है वो क्या है, वो x है, और हमने लेफ्ट रोटेट करना है। ठीक है, ये y है और ये 12 जो है ये आपका x है। सो x कीप्स इट्स राइट चाइल्ड, तो यहाँ पे x इसका जो राइट चाइल्ड है वो यही है। ठीक है, यहाँ पे भी y कीप्स इट्स राइट चाइल्ड, तो y का यहाँ पे जो राइट चाइल्ड है ये y है ना, इसका जो राइट ओके नहीं, यहाँ पे y कीप्स इट्स लेफ्ट चाइल्ड, अच्छा ये तो राइट रोटेट के लिए, ठीक है, और लेफ्ट रोटेट के लिए क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ना, तो y कीप्स इट्स लेफ्ट चाइल्ड, तो y का जो लेफ्ट चाइल्ड है 8, वो यहाँ पे भी लेफ्ट चाइल्ड है। ओके, x लेफ्ट चाइल्ड बिकम्स y's राइट चाइल्ड, x का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो y का राइट चाइल्ड बने, तो y का राइट पेरेंट्स क्या है, जो 9 का पेरेंट था वो 12 का पेरेंट बन जाएगा, और 12 जो है वो 9 का पेरेंट, तो ये 9 के ऊपर जो है वो रोटेशन है, लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट रोटेशन। ठीक है, और रीस्ट्रक्चरिंग, तो अगर तो पहले आप कलर करते हैं, ठीक है, उसके बाद नोट इंसर्ट करते जाते हैं, तो अगर नोट आपने इंसर्ट किया उसको पहले रेड कलर दें, देखिए प्रॉपर्टीज होल्ड करती है तो रेड कलर इज गुड, नहीं ब्लैक दे दें फिर देखें प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, फिर ब्लैक अच्छा है। ठीक है, अगर दोनों कोई भी कलर दे लेकिन वो रेड ब्लैक ट्री नहीं रहती, फिर आपको रिकलरिंग करनी पड़ेगी, रिकलरिंग से भी काम ना हो फिर आप रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और उसके बाद रिकलरिंग करेंगे। ठीक, तो रिस्ट्रक्चरिंग में ऑपरेशन होती हैं वो या तो लेफ्ट रोटेट होगा या राइट रोटेट होगा, तो कहाँ पे लेफ्ट रोटेट होगा कहाँ पे राइट रोटेट होगा, ये डिसीजन फिर आगे अब केसेस आएंगे उस केसेस के लिहाज से, जैसे हम ये सीख लिए कि लेफ्ट रोटेट कैसे होता है और राइट रोटेट कैसे होता है, उसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखते हैं कि लेफ्ट रोटेट और राइट रोटेट कैसे यूज करके हम रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इंजेट ऑपरेशन देखते हैं कि ये ऑपरेशन कैसे होता है रेडक्शन में। ठीक है, सो कैसे नया नोट इंसर्ट करते हैं, उसको कलर भी उसको कैसे देंगे। सो इंसर्ट, अच्छा इंसर्ट ऑपरेशन कैसे होता है, इंसर्ट एक्स इनटू ट्री, कलर एक्स रेड। ठीक है, तो आप कोई भी नया नोट लगाएंगे उसको पहले आप रेड कलर देंगे। ओनली रेड ब्लैक ट्री प्रॉपर्टी 3 माइट बी वायलेटेड। ठीक है, तो अगर आप उसको रेड कलर करते हैं, ठीक है, तो अगर बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी, सिर्फ मसला तब आएगा जब उसका जो पेरेंट है वो अगर रेड हुआ, तो फिर ये जो आपने अभी रेड कलर किया है ये प्रॉपर्टी 3 को जो है वो वायलेट करेगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे फिक्स करेंगे, इसको फिक्स ऐसे करेंगे कि ये जो रेड कलर है इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर ट्री में ऐसी जगह पे इसको लेके जाएंगे, मतलब इसको ब्लैक करेंगे और इसके ऊपर वाले को रेड कर देंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे रेड ब्लैक ट्री बनी कि नहीं बनी, नहीं बनी तो फिर इसको ऊपर इस रेड को ऊपर वाले से एक्सचेंज कर देंगे कलर को। ठीक है, तो इससे ये होगा कि सारे का सारा टाइम जो है वो लॉगिन से वो ट्री की हाइट तक ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो लॉगिन टाइम ही रहेगा री स्ट्रक्चरिंग में या री कलरिंग में, ये देखते हैं कि कैसे। सो यहाँ पे देखें, अब देखते हैं कि हमने इंसर्ट एक्स इंटू ट्री कलर एक्स रेड, इस एक्स को हमने इंसर्ट किया ट्री में, उसको कलर दे दिया है एक्स, सॉरी रेड। नाउ इफ द नोड इज अ रूट नोड
then change its color to black. अगर अब ये पहला नोट था, लेट्स से अगर x पहला नोट होता तो हमने इसको पहले रेड कलर दिया, अगर ये पहला ही नोट था तो फिर इसको हम ब्लैक कर दें. बट इफ इट इज़ नॉट देन चेक द कलर ऑफ द पेरेंट नोट. अगर ये रूट नहीं है तो फिर हमें इसके पेरेंट का कलर चेक करना पड़ेगा. इफ पेरेंट इज ब्लैक देन डोंट चेंज द कलर. अगर पेरेंट ब्लैक हुआ तो फिर हम इसका कलर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं कर रहा. ठीक है. इफ इट इज़ नॉट इट इज़ रेड देन चेक द कलर ऑफ द नोट्स अंकल. लेकिन अगर इसका जो पेरेंट है वो रेड हुआ तो फिर आपको इसके अंकल का कलर जो है वो देखना पड़ेगा. और इस अंकल के कलर के ऊपर बहुत डिफरेंट केसेस अब बनेंगे. If the node's uncle has a red color, then change the color of the node's parent and uncle to black. अगर इसके अंकल का कलर जो है वो रेड है तो फिर आप क्या करें, इसके पेरेंट के और इसके अंकल दोनों के कलर को आप क्या करें, आप ब्लैक कर दें. एंड दैट ऑफ ग्रैंडफादर टू रेड कलर एंड रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर हिम. और इसके जो ग्रैंडफादर है उसको क्या कर दें, उसको रेड कर दें. ठीक है. उसके ग्रैंडफादर को क्या कर दें, रेड कर दें. और अब ये हो गया है, ठीक है, ये रेड बन गया है. अब ऊपर देखेंगे, ये ऊपर इसका जो पेरेंट है, ये सारी प्रॉपर्टीज दोबारा देखनी पड़ेगी ग्रैंडफादर के लिए. ठीक है. और ग्रैंडफादर जो है इस तरह ये जो आइट्रेशन ये चलते जाएगा. और आप क्या करें, लेट्स से अगर ये रूट है तो आप इसको ब्लैक कर दें. तो अगर आप इसको ब्लैक कर देंगे इस रूट को तो ट्री जो है वो ट्री बन जाएगी, रेड ब्लैक ट्री. और अगर ये रूट ना हुआ तो फिर ये ऐसे ही है जैसे आपने कोई नया रेड नोट इंसर्ट किया. फिर ये सारी प्रॉपर्टीज आप इसके लिए देखेंगे और इस तरह चेंज इसके अंकल देखेंगे. ठीक है. और ये सारे ऑपरेशन के लिए देखेंगे जब तक आप रूट तक ना पहुँचे. ओके. अब अगर अंकल रेड ना हुआ, अंकल का जो कलर है वो रेड ना हुआ तो फिर 4 केसेस हैं वो भी हम आगे देखेंगे. और उन सब के जो कम्प्लेक्सिटी है वो लॉग से ज़्यादा नहीं होगी. ओके. फर्स्ट जो केस है वो है लेफ्ट केस. क्या मतलब, आपने जो नोट लगाया है वो लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट पे लगाया है. ठीक है. उसको आपने रेड कर दिया है, लेकिन अंकल जो है वो क्या है, वो रेड नहीं. रेड होता तो फिर ये चीज़ आती, रेड नहीं. तो अब क्या करें, राइट रोटेट ऑफ ग्रैंडफादर जी. तो आप ग्रैंडफादर जी के ऊपर राइट रोटेट लेंगे तो देखें ये राइट रोटेट हो गया. Then swap the colors of grandfather G and parents P. तो P और G का कलर आपस में एक्सचेंज कर देंगे तो ये रेड ब्लैक ट्री बन जाएगी. ठीक है. ये तब जब अंकल जो है वो चाइल्ड आपका लेफ्ट पे लगा हो और अंकल जो है वो ब्लैक हो. तो फिर आप ये करेंगे, राइट रोटेट करेंगे ग्रैंडफादर के ऊपर और ग्रैंडफादर और पेरेंट का जो कलर है वो स्वैप कर देंगे. रिमेंबर आपने नया नोट जनरेट किया है वो एक्स, उसको आपने रेड कलर करना है. लेफ्ट राइट केस, आपका जो ट्री के अंदर जो न्यू इंसर्टेड वैल्यू है वो क्या है, वो लेफ्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड है. ठीक है. इस केस में क्या करें, लेफ्ट रोटेट ऑफ पेरेंट पी. पी के ऊपर आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट रोटेट करेंगे. ठीक है. देखिए ये लेफ्ट रोटेट हुआ पी के ऊपर. देन अप्लाई एल रोटेशन और फिर ये रोटेशन करें. ठीक है. यहाँ पे आप देखें पी का जो है वो क्या है, वो पेरेंट, ये एक्चुअली यही केस बन गया. इसको जब रोटेट करेंगे तो ये बनेगा, इसको जब लेफ्ट रोटेट करेंगे तो ये. तो यहाँ पे आपने पहले अगर इस तरह की सीनरी हो, पहले आपने लेफ्ट रोटेशन ऑफ पेरेंट पी और देन अप्लाई एल रोटेशन और फिर आप ग्रैंडफादर के ऊपर एल रोटेशन कर देंगे. ठीक है. ठीक है. अच्छा, फिर राइट केस. ठीक है. इसमें क्या होगा कि जो नोड है वो राइट चाइल्ड के राइट साइड पे लगा है. ठीक है. वो राइट साइड का राइट सब चाइल्ड है तो राइट है. इसमें
लेफ्ट रोटेशन ऑफ ग्रैंड फादर जी, तो जी के ऊपर लेफ्ट रोटेट होगा और वो आपको देन स्वैप द कलर्स ऑफ ग्रैंड फादर जी एंड पेरेंट पी, और ये कलेक्शन करें तो ये आपको ब्लैक ट्री दे देगा। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट केस, वो जो नया नोड है वो सब ट्री या ग्रैंडफादर के राइट साइड के चाइल्ड के लेफ्ट पे लगा है। इस केस में आप क्या करेंगे, इसमें आप राइट रोटेट पेरेंट पी, पी के ऊपर राइट रोटेट होगा, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसके ऊपर आप राइट रोटेशन जो है वो ये वाला अप्लाई कर देंगे, तो ये जो रिजल्टेंट ट्री बनेगी ये ट्री क्या होगी, ये रेड ब्लैक ट्री होगी, ठीक है। सो ये सारे केसेस हैं व्हेन यू इंसर्ट अ नोड। हमने सबसे उसको नोड को इंसर्ट करके राइट लोकेशन पे उसको रेड कलर देना है, फिर अगर उसका अंकल जो है वो रेड हुआ तो फिर ये प्रोसीजर करना है, अगर अंकल जो है वो ब्लैक हुआ तो फिर ये 4 केसेस हैं, इनको देख के अपने रोटेशंस लेनी है और ट्रीज की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। ओके, अब यही काम जो है आपने डिलीशन के साथ भी करना है, ठीक है। सो डिलीशन का जो काम है, ठीक है, वो आपने इन्हीं लाइंस को और इन्हीं प्रोसीजर को जहन में रख के आपने डिलीशन के लिए एल्गोरिथम या सूडो कोड लिखना है, ठीक है। बहुत ईजी है। इस तरह डिलीशन के लिए, इंसर्शन के लिए हमने ये स्टेप्स लिखे हैं, इसी तरह के स्टेप्स आप कर सकें डिलीशन के लिए। उसमें थोड़ी सी माइनर मॉडिफिकेशन आपको करनी होगी और उनका टोटल टाइम है वो भी लॉग इन नहीं होगा। क्लियर। सो ये सारी बातें थी रेड ब्लैक ट्री की, ठीक है। इसमें इंसर्शन कैसे करते हैं और डिलीशन कैसे करते हैं, इंसर्शन डिलीशन के बाद किस तरह कलर्स को चेंज करना है और रोटेशन करनी है इन ऑर्डर की जो प्रॉपर्टीज़ गिवन है, ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड करें और ट्री जो इंसर्शन डिलीशन के बाद भी ट्री रेड ब्लैक ट्री ही रहे, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो ऑर्डर लॉगिन है। सो इसी के साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने देखा कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है, ठीक है, और बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कितने ऑपरेशंस हो सकते हैं और उन ऑपरेशन का एनालिसिस करके उसकी टाइम कैपेसिटी हमने कैलकुलेट कर दी। उसके बाद रेड ब्लैक ट्री जो कि स्पेशल फॉर्म है ऑफ दी BST, और वो BST की जो वर्स्ट केस है उसको ओवरकम करने के लिए RB ट्री जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। सो रेड ब्लैक ट्री जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो होल्ड करती है किसी BST में, उसको फिर हम RB, ठीक है। और हमने देखा कि इसके भी सारे ऑपरेशन जो है वो लॉग इन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। सारे के सारे ऑपरेशंस और इंसर्शन और डिलीशन थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसमें कलर्स वायलेट होते हैं या कलर स्कीम्स जो है वो वायलेट हो जाती है, जैसे प्रॉपर्टीज़ जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो वायलेट हो जाती हैं। इसलिए हमने इंसर्शन और डिलीशन के बाद चेक करना है कि विदर दी ट्री स्टिल RB ट्री या वो चेंज हो गई है। अगर चेंज हो जाती है तो फिर हम रोटेशन और ये चीज़ें करके उसको दोबारा, रोटेशन के लिए सारे स्कीम हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह आप उसको दोबारा रेड ब्लैक ट्री में लेके आएंगे, ठीक है।